अरे क्या बात है लोग, इतना उदास क्यों बैठा है? यार मन करता है सुसाइड कर लो। क्या फायदा यार, जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी है, जीने का कोई फायदा नहीं। क्यों, क्या हुआ? क्या करूं यार, बीवी ने झूठे केस डाल दिए हैं। नींद नहीं आती, रात को बेचैनी रहती कि आगे क्या होगा। ऊपर से जज कहती है खर्चा लाओ, मैं कहाँ से लाऊं, मैं कमा नहीं सकता, मैं बीमार रहता हूँ, स्ट्रेस में रहता हूँ, दिमाग खराब रहता है, कहाँ से कमाऊं और कहाँ से दूं खर्चा। अरे ये जिंदगी है दोस्त, हम लड़के हैं, हमारे साथ ये सब होता रहता है। अब तो टेंशन मत ले, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अब तो ऐसा लगने लगा कि मेरे को भगवान ने लड़का बनाया तो मैं मुजरिम हूं। मेरे को इस चीज की सजा मिलेगी कि मैं एक लड़का हूँ। एक दोस्त, हम लड़के हैं, हमें लोग गलत नजर से ही देखते हैं। अगर हम किसी की लड़की को हेल्प भी करना चाहें ना, तब भी दूसरे लोग ये कहते हैं कि इसको कोई लालच होगा इससे। और अगर सड़क पर चलते हुए एक लड़का एक अपनी बहन के साथ जा रहा है तो लोग उसको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड समझते हैं। और लड़कियों को कोई गलत नहीं कहता, लड़कियों को कोई गलत नहीं कहता, सिर्फ दोष होता है तो हमेशा लड़के का। तो भाई ये तो जिंदगी है, भगवान ने हमें लड़का बनाया तो हमें तो ये सब झेलना है। पर तू कोई गलत काम करने का मत सोचे। चल मैं चलता हूँ, तुझसे बाद में मिलूंगा। हाँ भाई, तूने तो कह दिया कि सब ठीक हो जाएगा, पर कब होगा भाई? मैं रोज दिल मरता हूँ, अपने आप को यहाँ पर अकेले किस तरीके से रहता हूँ भाई, क्या बताऊँ मैं। इतनी परेशानियां होती हैं, एक तो मैं अकेला हूँ, ऊपर से स्ट्रेस, किसी के साथ अपना दुख बांट भी नहीं सकता, किसी को ये भी नहीं बोल सकता क्योंकि मेरा दर्द तो मेरे से जुड़ा है ना। चल भाई ठीक है, तू तो चला गया बोलकर, पर देखते हैं क्या होता है। तो देखा आपने किस तरीके से लव उदास बैठा है, परेशान बैठा है, बस कि क्यों वो एक लड़का है। और लड़का होना आज की दुनिया में एक पाप हो चुका है। अगर बाहर रोड पर चलते हुए लड़के से लड़की टकरा जाए तब भी गलती लड़के की ही होती है। ऐसा क्यों? अगर बाई चांस हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो रही है और लड़ाई में गलती वाइफ की है तो माफी लड़का क्यों मांगेगा? अगर वाइफ ने हस्बैंड को इस तरीके से हराश कर रखा है कि वो कमाने की हालात में नहीं है तो वो वाइफ को एलमनी या फिर उसका खर्चा क्यों उठाएगा, क्यों देगा वो उसका खर्चा? एक माँ बाप ने अपना लड़का एक औरत के सपूत किया, उसको दिया कि अब ये पूरी उम्र भर साथ रहेंगे, एक दूसरे का साथ निभाएंगे। जब लड़के ने एक लड़की का साथ निभाया और लड़की ने उसको हराश करना शुरू किया और लड़का डिप्रेशन में बीमार होता चला गया, उसकी हालत खराब हो गई, तो फिर क्यों वो लड़का कमा कर देगा एक लड़की को? और वो बात छोड़ो, अगर वो किसी तरीके से बच भी गया है,
ठीक ठाक भी है, तो अब क्यों कानून उसको ये कहता है कि उसको एलिमनी दी जाए? सिर्फ एक लड़का होना गुनाह है, इसलिए। दोस्तों, आज की ये वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं इस ही टॉपिक पर कि जो एलिमनी होती है, क्या वो लड़कों को ज़रूरी देनी होती है? लड़कों की ही क्यों गलती बताई जाती है कि शादी की लाइफ में लड़कों को ही क्यों गलत बताया जाता है? एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, कोर्ट मांगता है सबूत, लेकिन अब कोर्ट को ये कौन समझाए कि अचानक की हुई वारदात के साथ में सबूत इकट्ठे नहीं होते, वीडियोस नहीं बन पाते हैं, ऐसा हालात क्रिएट हो जाते हैं कि वीडियोस नहीं बना पाता है लड़का, उसका दिमाग काम नहीं करता क्योंकि वो तो पहले से परेशान है, और वो परेशान है, उसको और परेशान कर दिया जाता है एलिमनी, खर्चा, और उसको 10 तरीके के कानून बता दिए जाते हैं कि ये तो आपको देना पड़ेगा। क्यों ऐसा होता क्यों है दोस्तों? हम लोग वीडियोस बनाते हैं, हम लोग देखते हैं दुनिया में कितने लड़कों ने सुसाइड कर लिया, कितने लड़कों ने अपने आप को मौत के हवाले कर दिया, यही सब कानून के चलते कि लड़की ने हल्का सा लड़ाई हुई, उसने उस लड़ाई को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, बढ़ाने के बाद में उससे लड़के से टॉर्चर किया और उसको यही धाराओं का अंदर फंसाकर उसको इतना स्ट्रेसफुल कर दिया कि वो सुसाइड करने पे मजबूर हो गया। आज मैं लव से मिला तो वो भी उसी हालात में बैठा है, तो क्या होगा उसके साथ? मुझे पता है कि वो लड़ रहा है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि आगे क्या होने वाला है। तो दोस्तों, स्टोरी को मैं धीरे धीरे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको प्रेजेंट करूँगा, एक एक वीडियो बनाऊँगा, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, और आपका साथ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है इस मैटर पर, क्योंकि ये मैटर सिर्फ एक लव का नहीं है। बहुत सारी माएँ, बहुत सारी बहनें, बहुत सारे लोग जो इन झूठे केसों में फंस जाते हैं और परेशान होते हैं अपनी ज़िंदगी से। मैं सिर्फ ये एक लड़की को टारगेट करके कि लड़की है इसलिए टारगेट करके ये वीडियोस नहीं बनाऊंगा, क्योंकि लड़की एक बहन भी होती है, एक माँ भी होती है, एक बेटी भी होती है, एक बहू भी होती है, सब होते हैं, लेकिन सिर्फ एक बहू शब्द को लेकर कि वो लड़की है और वो सही होगी, तो ये कहना बहुत गलत होगा, क्योंकि एक घर में सिर्फ एक बहू ही लड़की नहीं होती, नंद भी लड़की होती है, सास भी लड़की होती है, बहनें भी लड़कियां होती। तो दोस्तों, इस मैटर में मैं आपके कीमती सुझाव ज़रूर जानना चाहूँगा कि आप अगर लव की जगह होते तो आप क्या करते। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो मेरा सिर्फ इंट्रो था कि लव ने को उसकी वाइफ ने झूठे केसों में फंसा दिया है। अब वो फंसना चालू हुआ है, अभी तो उसके स्ट्रेस का पहला लेवल शुरू हुआ है। अभी उसके पास कोर्ट से जो नोटिस आए हैं, वो कोर्ट से नोटिस आ गए, उसने हाजिरियां लगा दी कोर्ट में। अब जब कोर्ट उसको कह रहा है कि लड़की को एलिमनी दो, तो किस चीज़ की एलिमनी लव उसको देगा? आप मुझे समझाइए कि अगर लव के साथ में हरासमेंट हुई है, उसके साथ मार कुटाई हुई है,
तो वो क्यों दोषी है? सिर्फ लड़की ने कहा है, लड़की के पास सबूत है, कोर्ट ने लड़की के पास सबूत नहीं देखे। कोर्ट ने लड़की से सबूत क्यों नहीं मांगे? अगर यही मुकदमा लड़का करता तो लड़के से मांगे जाते सबूत। ऐसा क्यों? लव के साथ जो हरासमेंट हुई है उसके शायद कुछ सबूत उसके पास हैं, लेकिन वो लड़का है इसलिए उसको बोलने का मौका ही नहीं है, बोलने का अधिकार ही नहीं है। तो क्यों नहीं है अधिकार? आज का दुर्भाग्य यही है कि लड़का है तो वो गलत है, लड़की रोध होकर अपने आप को सच्चा बना लेती है, चाहे उस पर सबूत हो या ना हो, कि वो रो लिया और सच्ची हो गई। अब लड़का कहाँ जाके रोए बेचारा? लड़के को तो हम लोग ये कह देते हैं कि मर्द है, मर्द बन, रोते नहीं है ऐसे सबके सामने। तो कोई लड़की है, वो क्या करे? अपना दुख भी नहीं बता सकता, अपना दर्द भी नहीं बता सकता, कुछ भी नहीं कर सकता और वो परेशान हो जाता है। दोस्तों, जब मैं इस कहानी में खुद मैं लव हूँ और मैं ही उसका दोस्त बना हूँ क्योंकि मैं अकेला हूँ और ये कहानी मेरी ही है, ये मेरे साथ में ही बीत रही है, जो बीत रहा है वो मेरे साथ में ही हो रहा है। तो मैं आपको सिर्फ एक लव की हैसियत से एक बात ज़रूर पूछना चाहूँगा दोस्तों। जब मैं फर्स्ट टाइम कोर्ट गया, मैं फर्स्ट टाइम कोर्ट में गया, मैंने हाजिरी लगाई, सब कुछ हुआ। जज ने हर बात पूछी, लेकिन लड़की से, लड़के से क्या पूछा कि तुम कितना कमाते हो। लड़की से तो पूछा गया कि उसके साथ क्या क्या हुआ, लड़के से पूछा गया तुम कितना कमाते हो। ऐसा क्यों? लड़के से, अगर लड़का लड़की एक समान है तो लड़के से क्यों नहीं पूछा जाता कि ये जो कह रही है उसको आप बताओ कि वो सच है या झूठ है। अगर उसी टाइम जज ये फैसला ले लें कि ये लड़की ने सारे आरोप लगाए हैं, पहले लड़की से सारे प्रूफ मांगे कि तुम्हारे पास क्या क्या प्रूफ है, अगर उसके पास प्रूफ नहीं है तो लड़के से पूछें कि तुम अपने आप को सही साबित करने के लायक हो, तुम्हारे पास कुछ ऐसे प्रूफ हैं कि तुम सही साबित हो सकते हो। तो लड़कों को बोलने का भी मौका मिले कोर्ट के अंदर, तब पता लगे कि ये लड़कियां कितना झूठ और इन लॉज का कितना गलत फायदा उठाती हैं। क्योंकि 498 वायलेंस, दहेज का और ये सब झूठे केस, और फिर ऊपर से एलमनी चाहिए इनको। एलमनी किस चीज़ की चाहिए? अगर लड़के के साथ किसी प्रकार का वायलेंस हुआ है, लड़के के साथ किसी प्रकार की मार कुटाई हुई है, तो लड़का क्यों उस लड़की को एलमनी देगा, मेंटेनेंस देगा? किस चीज़ की मेंटेनेंस देगा उस लड़की को? वो लड़की तो उसको मारना चाहती थी, तो कोर्ट उसके साथ हमदर्दी करने की बजाय, लड़की के साथ हमदर्दी करने की बजाय लड़के के साथ हमदर्दी क्यों नहीं करता? क्योंकि वो सिर्फ एक लड़का है। बहुत सारे सवाल उठते हैं मन के अंदर जब मैं खुद कोर्ट से बाहर आता हूँ, देखता हूँ जज साहब के सामने खड़े हैं, हम लोग दोनों खड़े हैं और वो कुछ भी बोले जा रही है लड़की, और मैं चुपचाप खड़ा हूं। और अगर मैं बोलूं तो यही हो जाएगा कि कोर्ट
का की बेइज्जती करती चलते कोर्ट की, उसकी इज्जत खराब कर रहे हैं कोर्ट की, रिस्पेक्ट नहीं रख रहे हैं कोर्ट की, तो लड़की को वो अधिकार है कि कोर्ट की वो डिसरिस्पेक्ट करे। अगर कोई लड़का झूठे केस करता है उसके लिए सजाएं हैं, किसी पे झूठा इल्जाम लगाता है किसी, उसके लिए सजाएं हैं। तो फिर ये जो लड़कियां ये शादी का डिवोर्स के लिए या फिर दहेज के लिए या फिर एलिमनी के लिए लड़के पे झूठे इल्जाम लगाती हैं, तो इन लड़कियों के लिए क्यों नहीं सजा? लड़कियों को भी सजा दो ना, तो इनको भी पता लगे हमें झूठे केस नहीं करने। पर ऐसा कुछ होता तो नहीं है कोर्ट के अंदर, क्योंकि अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है, कोर्ट के अंदर जब हम जाते हैं तो या तो लड़की बोलती है या वकील बोलते हैं, लड़का बेचारा खामोश खड़ा रहता है, वो देखता रहता है कब मेरा नंबर आएगा। और यही सब चीज़ों से लड़का, जैसे कि मैं अपने आप को कह रहा हूँ कि मैं अपने अंदर ही अंदर डिमोटिवेट होता जा रहा हूँ कि मुझे एक विश्वास था कि जब इस लड़की ने मेरे साथ में गलत किया, मेरे को टॉर्चर करा, अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन से धमकियाँ दिलवाई, अपने मामा से, अपने रिश्तेदारों से मेरे पे हमला करवाया और मैं वहाँ से भाग निकला। तो जब मैं बच के सब कुछ कर और उन लोगों ने जब मेरे को ये कहा कि फैसला कर लो, 12 लाख रुपए दे दो, तब मैंने बड़े जोश के साथ कहा था कि नहीं, मैं अपना जो भी जवाब है वो कोर्ट में दूंगा, कोर्ट में दूंगा। वो लोग तो नहीं आना चाहते थे कोर्ट, लेकिन उन्हें मजबूरी में वो कोर्ट तक फाइल पहुंचानी पड़ी, क्योंकि मैं वहां पर अटक गया कि वहां तो मुझे एक न्याय मिलेगा। लेकिन क्या न्याय मिल रहा है वो मैं अभी आपको शेयर करने वाला हूँ इसी वीडियो में। कि मैं विजिट हुआ कोर्ट में, मेरे से जज ने पूछा, पहले तो लड़की से पूछा कि ये कौन है जिन जिन पे आरोप लगे हैं, मेरे माँ बाप पर या फिर मेरे भाई पर, जो कि मेरे साथ नहीं रहते। मेरे माँ बाप यहाँ से 400-500 किलोमीटर दूर हिमाचल में रहते, मेरे से दूर रहते, लेकिन मैं दिल्ली में रहता था। पर उस लड़की को घर नहीं बसाना था, तो उसे बात बात पर मेरे को टॉर्चर करना था, लड़ाई करनी थी, झगड़े करने थे, क्योंकि वो लोग मुझे पहले ही फोन पर ये बात बोल चुके थे कि हमने शादी तेरा मकान देख कर करी, 12 लाख रुपए दे दे। अपने माँ बाप से जिद कर, उनसे लड़, उनसे कुछ भी कर प्रॉपर्टी में एक हिस्सा लड़की के नाम करवा। दोस्तों आप लोग कमेंट में बताना ये सब सही है? लड़की के घर वाले इस तरीके से मिसबिहेव करते जा रहे हैं लड़के के साथ। लड़की हर दूसरे दिन अपने घर पहुंची होती है और वहां पर वो भी लड़का उसको लेकर जा रहा है। लड़के की ईमानदारी है वो कि एक लड़का उसको लेकर जा रहा है उस घर में जहाँ पता है कि उस घर में उसको गालियाँ बजने वाली है, रेस्पेक्ट नहीं देने वाला कोई, उससे सब लड़ेंगे। फिर भी और तो जो हर दूसरे दिन इधर से ये लड़की जाती है, जब वो लड़की अपने घर आती है पीछे पीछे उसकी नानी चली आती है, उसका परिवार चला आता है लड़के के सर पे बैठने। महीनों ऐसे ही चलता जा रहा है सिस्टम, और उस लड़की के साथ अन्याय हुआ है। लड़का अकेला रह रहा है, लड़की का पूरा परिवार है, और अन्याय लड़की के साथ हुआ है।
ऐसा पॉसिबल है दोस्तों? तो जज ने जब मेरे से पूछा कि कितना कमाते हो, उसने ये नहीं पूछा कि ये लड़की सच बोल रही है झूठ बोल रही है, आपने ऐसा किया या नहीं किया। उसने सिर्फ एक बात पूछी, कितना कमाते हो, इतनी सिक्योरिटी जमा कर दो। भाई हम कोई मुजरिम थोड़ी हैं यार, हम लड़के हैं तो हमें इस चीज़ की सज़ा मिलेगी कि हम सिक्योरिटी जमा करें। कल को ये लड़की भाग गई गलत साबित होने के बाद, इससे भी सिक्योरिटी जमा कराओ। नहीं कराते, लड़के से कराते हैं। लड़की ने केस डाला है, लड़के से कराएंगे। एक गारंटर लाओ अपना, गारंटी के लिए उसकी सिक्योरिटी जमा कराओ, बहुत सारी चीज़ें इशू बनते हैं, पैसा जमा करो। उसके बाद जब तक मुकदमा चलेगा एक रकम डिसाइड की जाती है आपकी सैलरी के हिसाब से। अगर बाई चांस लड़का नहीं कमा रहा है फिर भी उसको मिनिमम वेज 15,000 से कर कुटाकर जो भी है वो लड़की को देना है। लड़की चाहे लड़के के घर के आसपास चक्कर लगा ले, लेकिन लड़का लड़की के घर के आसपास चक्कर भी नहीं लगा सकता। ये डर रहता है कहीं उसके घर वाले और झूठे इल्जाम न लगा। तो लड़की चाहे कुछ भी कर रही हो, कमा रही हो। कुछ दिन पहले ऐसा ही वाकया हुआ। लड़की ने मम्मी डैडी का घर ब्लॉक कर रखा है, उसमें ताला लगा रखा है, उसको बंद कर रखा है। तो मम्मी डैडी ने केस कर रखा है कि भाई हमारा घर तो लड़की खाली करके दे, जब हमारा उससे कोई वास्ता नहीं, लेना देना नहीं, तो हमारा घर उसने क्यों कब्जा रखा है। क्योंकि उस लड़की ने क्या किया, मेरे माँ बाप के घर को ताला मार दिया, उनके ताले को, कमरों के तालों को तोड़कर उस पर अपना ताला लगाकर अपने घर चली गई। तो वो उसने गलत तरीके से उनके घर को कब्जा करने की कोशिश की। ये सब करने के बाद भी वो लड़की कोर्ट में खड़ी होती है और ऐसे खड़ी होती है जैसे कि वो बिल्कुल बेकसूर है। और जब हम कोर्ट के दरवाजे से बाहर निकलते हैं ना, तो हमारी हिम्मत नहीं होती कुछ बोलने की, लेकिन पीठ पीछे वो लड़की ये बोल रही होती है कि इनके तो चूथड़ों पे डंडे लगाओ। कोर्ट के बाहर कैमरा होता है ना, कभी जज वो कैमरा भी देखा करें कि कौन लड़की किस तरीके से बिहेव कर रही है बाहर। मुझे जज से पूछा गया कि कितना कमाते हो। मैंने कहा कि मेरी तो हालत नहीं है कमाने की, क्योंकि मैं अपनी कमर के दर्द से परेशान रहता हूँ। नहीं, आपको खर्चा तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। हुआ ये था दोस्तों कि जब कोर्ट ने एक ऑर्डर किया, एक बैरिफ अपॉइंट किया था उस मकान को खाली कराने के लिए और जानकारी लेने के लिए कि बैरिफ जाए लड़की के घर, तो वो वहाँ से पता करे कि ये ताला क्यों लगा है। सारी मतलब डिटेल लेकर आए बैरिफ जाकर कोर्ट से। तो बैरिफ जब लड़की के घर पहुंचा तो उसकी बहनें और उसके घर के रिश्तेदार बाहर खड़े थे और ऊपर खड़े थे उसकी नानी वगैरह लड़की की। तो बैरिफ ने पूछा उनसे कि चांदनी कहाँ है, तो उन्होंने बोला कि वो काम पर गई है, नौकरी करती है। ऊपर से फटाफट उसकी नानी उतर के आती है, बोलती है कि नहीं नहीं, वो नौकरी नहीं करती, तो यही रिश्तेदार के कर गई। अब हमें क्या पता, जो उन्होंने बोला वो सच है कि नौकरी पर गई, करती होगी नौकरी, कहीं काम करती होगी।
लेकिन कोर्ट में कह रही है मैं नहीं करती। मेरे से मांगा जाता है कि प्रूफ दो इनकम का, लड़की से भी मांगो। कोर्ट तो पहले ही लड़के को दोषी करार कर देता है। मेरा एक्सपीरियंस जहाँ तक है कि वो शुरू से ही उस पर इतना टॉर्चर बना के रखता है कि वो पहले से ही अपने आप को दोषी महसूस करने लगता है। तो ये बराबर ही नहीं है लड़का लड़की के बीच। गलत है ये। निर्दोष को दोषी बना दिया जाता है सिर्फ इस वजह से कि वो लड़का है। मैं रील्स बनाता हूँ दोस्तों, आपने भी देखा है कि काफ़ी सारी आप मेरी रील्स में देखेंगे तो एडिटिंग में लड़कियाँ वगैरह साथ में होती हैं, या फिर बहुत सारे भाई मेरे दोस्त रील्स बनाते हैं, वो भी देखते हैं कि लड़कियों के साथ में किस तरीके से वो रील्स बना रहे हैं। और अगर ही वो आपकी वाइफ आप पर ये केस करते हैं कि उन लड़कियों से आपकी शादी हुई है और कोर्ट उसको एग्री कर ले, खाली एक फोटो देखकर, एक वीडियो देखकर, तो दुनिया में न जाने लोग पता नहीं कितने लड़के ऐसे जो रील्स बनाते हैं, लड़कियां उनके पास भी आती हैं तो उनके साथ में क्या उनकी शादी हुई है। ये सब मैटर जो है दोस्तों, सिर्फ एक लड़का है तो मुजरिम है, ये बहुत गलत है। तो दोस्तों आओ हम सब मिलकर इसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाएं, क्योंकि मेरे को जब तक हिम्मत है मैं लड़ रहा हूँ। मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ कि मेरे साथ जो भी हुआ है वायलेंस, मेरे पे एट ए टाइम के वीडियो तो नहीं है, लेकिन हाँ उस लड़की के शरीर पर एक खरोच नहीं होगी, कभी नहीं होगी, चोट कोई नहीं होगी, क्योंकि आज तक मैंने उसके साथ वायलेंस नहीं करी। लेकिन मेरे शरीर पर ऐसे चोट, ऐसे जख्म मौजूद हैं, इससे पता लगता है कि मेरे साथ वायलेंस की गई। लेकिन इंतज़ार है तो सिर्फ इस बात का, कब कानून कोर्ट हमसे ये पूछेगा कि आपके पास इस लड़की के खिलाफ क्या क्या सबूत पड़े हैं, आप किस तरीके से साबित कर सकते हो कि ये लड़की दोषी है। और अगर आप इस चीज़ को साबित करने में कामयाब हो गए तो कोर्ट विश्वास दिलाता है कि कोर्ट देगा इस लड़की को सजा। तब तक आपको ना तो इसको एलिमनी देने की ज़रूरत है और ना ही कोई खर्चा देने की ज़रूरत है। ये अगर अपनी मर्जी से गई है तो खुद कमाए खुद खाए। लड़का किस हाल में होता है, जिस हाल में होता है लड़का, उस हाल को देखा जाए ना तो लड़के की इतनी कैपेसिटी बचती ही नहीं है कि वो कमा सके। वो इतने स्ट्रेस में रहता है, इतनी टेंशन में रहता है, बीमार हो जाता है, काम पर जाना तो दूर, उसका बेड से उठने को मन नहीं करता। मैं खुद अपने साथ रियलिटी बताऊं तो मेरे साथ में यही होता है कि जब पूरी रात टेंशन में नींद नहीं आती तो सुबह उठकर, सिर्फ छोटी सी तो बात है दोस्तों, वीडियो शूट करना है, एक रील बनानी है या कोई वीडियो बनाना है, मुझसे वो तक नहीं हो पाता है क्योंकि मेरे अंदर इतनी स्ट्रेस होती है कि मैं भूल जाता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और जब वहाँ से कोर्ट से बाहर निकलते हैं ना, गेट से, मन करता है अपने आप को फंदा लगा के लटक जाए, क्योंकि हम लड़के हैं। किस चीज़ का सिला मिलता है एक लड़कों को। हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर जुड़े हुए हैं सब लोग। एक आपके घर में भी आपके बेटे होंगे, बच्चे होंगे, आपके भाई होंगे, किसी ना किसी के साथ ऐसा हुआ होगा। और मैं ये नहीं कह रहा कि लड़कों के साथ ही,
कभी ये भी हो सकता है कि कोई लड़की रियल में पीड़ित हो, किसी लड़की के साथ में गलत हुआ हो और वो सिर्फ इंतज़ार कर रही है इंसाफ का, क्योंकि इन झूठे केस करने वाली लड़कियों ने अपना रेशो इतना बढ़ा रखा है कि जो सच वाली लड़कियां हैं वो बेचारी वेटिंग लिस्ट में रहती हैं कि कब हमें इंसाफ मिलेगा। जैसे लड़के, तो जो सच्ची लड़कियां ना वो एक लड़कों के बराबर होती है, क्योंकि उनको पता है हमारे साथ गलत हुआ है, तो वो ये सोचती हैं कि क्या करें, उनको लड़कों में ही दोष दिखने लगता है और दिखेगा ही। लेकिन रियलिटी है कि ये जो झूठा केस करने वाली लड़कियां हैं, इनकी वजह से उन सच्ची लड़कियों को भी इंसाफ नहीं मिल पाता। तो दोस्तों, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि कानून को बराबर तोला जाए। अगर लड़की ने केस किया है, अच्छा, हम जब पुलिस थाने जाते हैं, कोई कंप्लेंट करते हैं पुलिस स्टेशन में, तो अगर घर के कोई भी मार कुटाई का या कोई भी मामला होता है, पुलिस वाले ये कहते हैं दोनों पार्टियों को बंद करना, बंद दोनों पार्टियां ही होंगी। जब यहाँ दोनों पार्टियां बंद होंगी तो कोर्ट में भी जब कोई लड़की केस लेकर आती है तो ये क्यों नहीं कहा जाता कि अगर एलिमनी दी जाएगी तो दोनों पार्टियों से ली जाएगी। अगर बाई चांस लड़की दोषी है और वो भाग गई तो सिक्योरिटी लड़की की भी लगेगी। ऐसा क्यों नहीं होता? अगर बराबर है, हम तो कह रहे हैं लड़का लड़की एक समान, आप भी मानिए लड़का लड़की एक समान, लेकिन आज की डेट में लड़की यहाँ है और लड़का यहाँ। लड़के को डाउन कर दिया गया है बहुत ज़्यादा। लेकिन रियलिटी है, सच ये है कि लड़का तो अगर कमाता है तो खर्च कर देगा लड़की के माँ बाप पर, लेकिन अगर एक लड़की कमाती है तो वो लड़के के माँ बाप पर कभी खर्च नहीं करेगी। ऐसा क्यों? कैसे लड़का लड़की बराबर है? कहाँ से बराबर है? लड़का तो नीचे है और लड़की ऊपर है। कभी लड़कों को एक दर्जा मिलता था कि पति परमेश्वर, आज की डेट में एक मैं नया बताता हूँ कि पत्नी माता। ठीक है, पत्नी माता। जो पति है ना, उनको पत्नी के चरणों में बैठना चाहिए और उनके पाँव दबाने चाहिए। हिंदू धर्म को, समाज को, जो हमारे भगवान हैं, विष्णु भगवान और माता, वो उनके चरणों में बैठी रहती हैं, पाँव दबाती रहती हैं। आज की डेट में जो है वो उल्टा हो गया है कि जो लड़कियां हैं उनको लेटना चाहिए और लड़कों को उनके पैर दबाने। और यही चाहती होंगी लड़कियां 100 में से 70-80%। तो ठीक है, दबाएंगे हम तुम्हारे पैर, करेंगे हम तुम्हारी सारी गुलामी, लड़का बनकर दिखाओ, तब बराबरी का हक मांगना। दोस्तों, आज का ये वीडियो सिर्फ इतना ही। आगे का वीडियो में आपको अपडेट्स देता रहूँगा कि मेरे साथ कोर्ट में क्या क्या हो रहा है। अभी तो कोर्ट ने सिर्फ मेरे से ये बोला है कि इस लड़की को खर्चा दो।
अभी तो उसने खर्चे का सिर्फ एक ही केस डाला है, 2 केस डाले हैं। एक केस का फैसला ये हुआ है जब तक ये केस चलेगा तो हमें इसको एलिमनी खर्चा देना पड़ेगा मेंटेनेंस का। अभी एक और मेंटेनेंस डाली हुई है, उसका पता चलेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो देखते हैं। अभी मेंटेनेंस पे मेंटेनेंस डालते जा रहे हैं। मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरे पे एक और कोई मेंटेनेंस का केस डाला हुआ है। मुझे तो जब मैं कोर्ट से बाहर निकला तो उस लड़की का वकील आकर मेरे से बोल कर जाता है कि आप पर एक और केस है। तो मेरे वकील ने उसको बोला कि आप नोटिस भिजवाइए तभी हम हाजिर होंगे। कहता वहीं से वहीं चलो, जैसे कि कहते हैं ना कि कोर्ट से जेल चलो। लड़की है तो सब पॉसिबल है। तो दोस्तों, ये सब वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? क्या आपको नहीं लगता कि इस तरीके का गलत जो माहौल चल रहा है, गलत समाज चल रहा है, लड़की को गलत शिक्षाएं दी जाती हैं लड़की के माँ बाप की तरफ से, खासतौर से लड़की की माँ की तरफ से, कि ये शिक्षाएं दी जाती हैं कि तू डर मत, मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ, कुछ भी हो तो अपना सामान उठाइयो, मेरे घर चली आइयो। ये शिक्षाएं जो लड़कियों को दी जाती हैं वो गलत दी जाती हैं। लड़कियों को क्यों नहीं कहा जाता कि जब लड़के बड़े होते हैं ना, तो जब लड़के कमाने चले जाते हैं ना, तो वो एडजस्ट करना खुद से सीख जाते हैं। तो लड़कियों को क्यों नहीं ये शिक्षा दी जाती कि जब तुम्हारी शादी हो गई है तो अब तुम भी एडजस्ट करना सीख जाओ? क्यों लड़कियां जा जाके अपनी माँ से सलाह लेती हैं? बराबरी का दर्जा है ना तुम्हारा हमारा। तो जब लड़का बड़ा होता है ना, तो मैं आपको लड़कियों को एक बात ज़रूर बताऊंगा कि जब लड़का बड़ा होता है ना, जो कमाने जाता है ना, वो एडजस्ट करना सीख जाता है कि किस तरीके से उसको खर्चा चलाना है, किस तरीके से उसको पैसा निकालना है, घर जाके खर्चा देना है, घर का सामान लाना है, घर का अगर उसका घर है तो घर बनाना है, घर नहीं है घर बनाना है, किस तरीके से वो सारी चीज़ें एडजस्ट करता है। तो तुम क्यों छोटी छोटी बात पर अपने माँ बाप को फ़ोन करते हो कि माँ आज मेरे घर में ये हो गया? तुम खुद से क्यों नहीं एडजस्ट करती हो? बराबरी का दर्जा चाहिए आपको, एलिमनी चाहिए आपको, मेंटेनेंस चाहिए आपको। गलत काम करना छोड़ दो लड़कियों, घर बसाओ, तोड़ो नहीं। एक माँ बाप ने एक लड़की को पालते हैं कि हमारे बुढ़ापे का सहारा बने, और तुम उनकी वो छड़ी तोड़ देते हो। सोचो कभी तुम्हारे घर में भी तुम्हारे माँ बाप होंगे, तुम्हारे भाई होगा, क्या तुम्हारे भाई की पत्नी जाए और वो तुम्हारे भाई को तुम सबसे अलग करके ले जाए तो तुम्हारे साथ क्या बीते? या फिर तुम्हारा भाई किसी छोटे केस और डिप्रेशन में फंस कर अपने आप को मार दे। कितनी सुसाइड में अभी भी हो रही है। तो दोस्तों, ये सब वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आओ मिलकर इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को एक अच्छे संस्कार दें कि हर चीज़ में बेटा एडजस्ट करना पड़ता है। अगर आप थोड़ा एडजस्ट करोगे, सामने वाला डबल एडजस्ट करेगा। सभी आदमी गलत नहीं होते, सभी लड़कियां गलत नहीं होती, तो सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए। बस यही मेरी एक इच्छा है। मेरे को नहीं पता कि आगे लाइफ में मैं जब डिप्रेशन में होता हूँ कि मैं किस तरीके से अपनी लाइफ जीता हूँ। मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है, पर मुझे इतना ज़रूर पता है कि मैं जो डिप्रेशन में हूँ, मैं जिस डिप्रेशन में हूँ, आगे मेरी एक ख्वाहिश है
ये जो गलत कानून बने हुए हैं इनको बराबर किया जाए। सेव टू गर्ल्स तो बोलते हैं, सेव टू बॉयज भी बोला जाएगा, क्योंकि पहले लड़कियों को कहते थे कि लड़की है तो बोझ है। आज लड़की है तो बोझ नहीं है, आज लड़की है तो सुख है। मैं खुद कह रहा हूँ, लड़की है तो सुख है, लड़का है तो बोझ। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। और दोस्तों, मैं हर तरीके की कंटेंट बनाता रहता हूँ, हर तरीके की मोटिवेशंस करता रहता हूँ और जानकारी देता रहता हूँ हर तरीके की, सिर्फ एक ही चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों, सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो वीडियोस आपको अच्छी लगे प्लीज़ अपने सुझाव और कमेंट ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ वीडियोस बनाता हूँ रियल लाइफ पर, रियलिटीज़ पर कि क्या क्या होता है। तो चलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।